ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरीके से काम करता है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है और ये कहाँ से आता है। देखिए ट्रेडिंग जो होती है वो एक एक्टिविटी होती है। ट्रेडिंग में कुछ चीज कहीं से खरीदते हैं और कहीं पे बेच देते हैं। कुछ चीज को खरीद के कहीं पे भी सेल करना उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के बीच में आता है प्रॉफिट, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट फिक्स होता है। चाहे आपकी मार्केट ऊपर चल रही है नीचे चल रही है, फिक्स रिटर्न नहीं है। फिक्स लोन पे होता है। अगर आपने किसी को लोन दे दिया तो उस पर आपको ब्याज मिलेगा, चाहे सामने वाला कोई कमाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो फिक्स होता है। एफडी पे इंटरेस्ट होता है, जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं उस पर इंटरेस्ट होता है। ठीक है। और अगर आप किसी को डिवेंचर डिवेंचर इशू करते हैं एज ए कंपनी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है जो कि फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे ये तीनों चीजें नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक मार्केट, मंडी। मंडी के अंदर क्या होता है कि किसी चीज को खरीदा जाता है और सामने वाली पार्टी को बेच दिया जाता है। लेकिन जब भी आप बेचते हैं प्रॉफिट पे ही बेचते हैं, लॉस में कभी कोई बेचता नहीं है। नॉर्मल चीजों की अगर बात करूं, मैं जिस चेयर पे बैठा हूं, इस चेयर को अगर मैं खरीद के किसी को बेचूंगा, अगर मेरी चेयर्स की दुकान है तो, अगर मेरी चेयर्स की दुकान है तो मैंने जहां से चेयर खरीदी, मान के चलिए मैंने 500 रुपए की चेयर खरीदी है, मैं उसे ना तो 500 का दूंगा और ना ही 490 का दूंगा। मुझे जब प्रॉफिट उसके अंदर निकल जाएगा, यानी कि मुझे अगर 550 की चीज बिक रही है तो ही मैं बेचूंगा, वरना मेरी चेयर मेरे पास पड़ी है। ये ट्रेडिंग का असली मतलब होता है। ट्रेडिंग हम नॉर्मल दुकान में करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन है, बड़ा हो या छोटा, वो ट्रेडिंग ही कर रहा है। कितने भी बड़े बिजनेसमैन की आप बात कर लो, ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करके काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उसको मार्केट करते हैं और फिर वो मार्केट के थ्रू ट्रेडिंग होती है। वो नॉर्मल फिजिकल चीजों की ट्रेडिंग है। जैसे चेयर जो है फिजिकल चीज है, ये जो ब्लेजर है ये एक फिजिकल चीज है, ये शर्ट जो है ये एक फिजिकल चीज है, ये एयरपोर्ट है ये फिजिकल चीज है, जिस मोबाइल के थ्रू मैं आपसे कनेक्टेड हूँ ये एक फिजिकल चीज है। ये फिजिकल चीजें हैं जिनको हम पकड़ सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। लेकिन जिन चीजों में हम डील कर रहे हैं, जिन चीजों को हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, वो फिजिकल नहीं है, उन्हें हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो क्या ये सर असली है? क्या इनको असली कर सकते हैं? असली है, बिल्कुल असली है। जैसे आपके मोबाइल पे, गूगल पे आपका एक बैलेंस दिखाई देता है, क्या वो असली नहीं होता? क्या वो बैंक में नहीं होता? क्या आप उसे एटीएम से नहीं निकाल सकते? तो अगर आपका जवाब है हाँ सर असली होता है, निकाल सकते हैं, दिखता है, ऐसे ही क्रिप्टो एक बैंक बैलेंस की तरीके से एक बैलेंस आपका पड़ जाता है और वो बैलेंस आपके पास ही रहता है। आप उसे चाहे जब मर्जी निकाल सकते हैं, फिजिकली भी वो बाहर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, क्रिप्टो ऊपर नीचे कैसी होती है सर? ये क्रिप्टो का पोर्टफोलियो ऊपर नीचे कैसे होता है? प्रॉफिट आता है लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो दिखाई नहीं देता। बहुत सारे लोगों के इस तरीके से सवाल है, मैं सवाल कंटिन्यू कर रहा हूँ। सवालों में से जवाब कुछ आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी किसी का कोई फिजिकली सवाल रह जाता है तो हम टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और मैं आप सबके सवालों के जवाब दूंगा इस 40 मिनट के सेशन के अंदर। तो ये पोर्टफोलियो जो होता है, पोर्टफोलियो, सबसे पहले पोर्टफोलियो की बात करते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? एसेट्स। बात आती है अब एसेट, एसेट माने संपत्ति, चीज, आपकी चीज, उसे बोलते हैं एसेट। अब एसेट क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूं, जो हर आदमी को नहीं पता। पता है सबसे पहले तो एक चीज, मैं इस डेफिनेशन के पास जाने से पहले आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि बिटकॉइन, क्रिप्टो, ये चीज हर आदमी के काम की, हर आदमी के समझ की नहीं हो सकती। अगर इसमें नेटवर्कर आ रहे हैं, क्योंकि नेटवर्कर कुछ ना कुछ खोजना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, उनकी कुछ चाहत होती है, वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो यहां तक ढूंढते ढूंढते, क्योंकि अमीरी की चाहत है उनमें, अमीर बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, ढूंढते ढूंढते, क्योंकि उन्हें अच्छी चीजें चाहिए, उन्हें बहुत शानदार चीजें चाहिए जो उनका भविष्य बना दे, क्योंकि वो नेटवर्किंग की दुनिया में कूदे थे भविष्य बनाने के लिए। अब कुछ चीजें उन्हें अच्छी मिली, कुछ खराब मिली, कुछ उनका अच्छे अनुभव हुए, कुछ अच्छे के बाद खराब हुए। और लेकिन वो क्योंकि खोजी प्रवृत्ति के थे, क्योंकि वो हमेशा मौका ढूंढने की प्रवृत्ति में रहते थे, उनके सामने ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, बाइनेंस के थ्रू पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को खुला रखा था, अपॉर्चुनिटी को वो लेना चाहते थे, सुपीरियर अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते थे, बेहतर अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते थे, इसलिए वो लोग इस तक पहुंच गए। अब बात आती है हर आदमी समझ पाएगा क्या? चाहे वो नेटवर्कर हो या फिर सिक्योरिटी मार्केट में यानी शेयर मार्केट का पहले से काम करने वाला इन्वेस्टर हो, यह जरूरी नहीं है उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में या क्रिप्टो के बारे में भी जानकारी। मैं आपको बता देता हूं, आने वाले समय में इससे भी बढ़िया चीजें आ सकती हैं, जैसे पहले भी आती रही हैं। क्रिप्टो क्या हमेशा सबसे बढ़िया चीज है? नहीं। लेकिन आज के टाइम पे ये सबसे बढ़िया चीज है। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे ये सबसे बेहतरीन चीज है, जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसे हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हम आनंद ले रहे हैं, जिसमें हम फ्यूचर देख रहे हैं, और हमारा फ्यूचर सिक्योर है क्योंकि यही फ्यूचर है। तो अगले 10 साल तक यही फ्यूचर रहने वाला है, और 10 साल के अंदर ये सबको फिर भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि सबकी एजुकेशन, सबका इन्वायरमेंट, सबकी अपनी जानकारी लिमिटेड होती है। और लिमिटेड होने के कारण हर चीज को वो अपने नजरिए से देखते हैं, अपने चश्मे से देखते हैं। चश्मा सबका अलग अलग है। किसी के पास दुकानदारी का चश्मा है, किसी के पास मैकेनिक का चश्मा है, किसी के पास टीचर का चश्मा है, किसी के पास पुलिस वाले का चश्मा है, किसी के पास वकील का चश्मा है, किसी के पास इन्वेस्टर का चश्मा है, किसी के पास नेटवर्किंग का चश्मा है। सब इसको अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। तो मैं क्लियर कर देता हूं सबसे पहले, ये बिल्कुल ही एक अलग चीज है जिसके बारे में आपको चश्मा बदल के देखना पड़ेगा, नजरिया बदल के देखना पड़ेगा, एंगल ऑफ विजन चेंज करना पड़ेगा, तो आपको ये समझ में आएगा। बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एसेट के ऊपर आ देते हैं। एसेट क्या चीज होती है? एसेट कोई भी वो चीज होती है जिसे आप खरीदते हैं, जिसके आप मालिक होते हैं, कानूनी मालिक होते हैं, मतलब आपकी ओनरशिप है उसके ऊपर। ठीक है। तीसरी चीज, जिसे आप यूज कर सकते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। चौथी चीज, जिसपे वो आप फर्दर पैसा कमा सकते हैं, और जो भविष्य में लाभ दे दे, वो आज बेशक दे ना दे,
आज बेशक दे ना दे, लेकिन जिस पे उम्मीद है कि भविष्य में ये चीज बिकेगी और बिकने के बाद लाभ आएगा, बहुत बड़ा लाभ आएगा या छोटा लाभ आएगा, जो भी है, जैसा भी है, उसे हम एसेट कहते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं एसेट के। एसेट क्या होते हैं? आपके आसपास में जो चीज दिखाई दे रही है आपकी आंखों से, वो सब आपकी एसेट है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप आसपास में देख लो। आपको आसपास में आपके पंखा दिखाई दे सकता है छत पे, आपके सामने एसी लगा हो सकता है। मेरे आसपास में जो है, मेरे आसपास में बेड पड़ा हुआ है, वो मेरी एसेट है, क्योंकि इसे मैंने खरीदा। इसका मैं मालिक हूँ, ठीक है? इसे मैं अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इससे पैसे नहीं कमाता, लेकिन मैं बेड से पैसे नहीं कमाता। लेकिन अगर मैं बेड किराए पे देने का काम हो मेरा, कि मैं बेडों को किराए पे देता हूँ, तो मैं बेड से पैसे कमा सकता हूँ। तो इससे बोलते हैं फर्दर प्रोडक्शन, यानी पैसा कमाना। और फ्यूचर बेनिफिट, तो ये जब भी बेड बिकेगा, तो ये फ्यूचर में बेनिफिट तो देगा, चाहे कम में जाए या ज्यादा में जाए, लेकिन बेनिफिट तो देगा। ऐसी कुछ चीज होती है, जैसे जमीन। जमीन आपकी एसेट है। एसेट माने संपत्ति, जिसे आप खरीदते हैं, आप उसके मालिक बन जाते हैं, आप उसे खुद की जरूरत पूरी करने के लिए यूज करते हैं, तो भविष्य में उसे सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे। तो वो आपकी एसेट है। आपकी गाड़ी आपकी एसेट है, आपका फोन आपकी एसेट है, आपने गोल्ड चेन पहनी है तो वो आपकी एसेट है। हर चीज आपकी एसेट है। अब आपकी बात करते हैं नॉर्मल एसेट के बारे में। नॉर्मल एसेट, आप अपनी गाड़ी का मूल्य, आप अपने घर का मूल्य, आप अपने सोने का मूल्य, सबको जोड़ लो। सबको जोड़ लो आज की तारीख में। सबको जोड़ने के बाद कितनी कीमत उसकी बनती है? अब इनमें से जो गाड़ी है, घर है, चेन है, गोल्ड है, ये सब चीजों का मूल्य जोड़ के इनमें से कुछ कई चीजें तो ऐसी होंगी जिनका रेट बढ़ने वाला है, और कई चीजें ऐसी रेट होंगी जिनका रेट घटने वाला है मार्केट में। अब भविष्य में होगा क्या? भविष्य में ये होगा कि ये जोड़ मैंने जोड़ किया है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए का घर है, 10,000 रुपए की गाड़ी है और 10,000 रुपए का गोल्ड है। ये आपकी एसेट है। अब आपका टोटल पोर्टफोलियो 30,000 का हुआ। 10,000 का घर, 10,000 की गाड़ी, 10,000 का गोल्ड। ये आपका टोटल पोर्टफोलियो 30,000 का हुआ। अब फ्यूचर में गाड़ी की कीमत घटेगी। गाड़ी की कीमत 10,000 से 5,000 रह गई। गोल्ड की कीमत 10,000 से 12,000 हो गई। और घर की कीमत भी 10,000 से 13,000 हो गई। अब आपका टोटल पोर्टफोलियो कितना दिखाई दे रहा है? फिर से 30,000। लेकिन क्या वो 30,000 एग्जैक्ट है? गाड़ी पे आपको लॉस हुआ, गोल्ड में आपको प्रॉफिट हुआ, घर पे भी आपको प्रॉफिट हुआ, तो टोटल पोर्टफोलियो 30 दिखाई दे रहा है। दो चीजों पे प्रॉफिट है, एक चीज पे लॉस भी हो गया। अब आप ये समझ के चलिए कि ये जो अगर पोर्टफोलियो आपका 30 दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये 30 नहीं है। इसमें दो अलग चीजें, एक अलग चीज है, लेकिन ये टोटल पोर्टफोलियो है। अब मान के चलते हैं घर की कीमत भी कम हो गई। गाड़ी की कीमत 5,000 हो गई 10 से, घर की कीमत 8,000 हो गई 10 से, और गोल्ड की कीमत 13,000 हो गई। अब टोटल पोर्टफोलियो आपका कम दिखाएगा। कितना कम दिखाएगा? 30,000 में से ये 7,000 कम दिखाएगा, यानी कि अब आप 30 में से 27 देख पाए। और आप बोलेंगे अरे मेरी चीजें कम होंगी, मेरी चीजें कम हो गई, मेरे पोर्टफोलियो कम हो गया। आपका पोर्टफोलियो कम नहीं हुआ साहब। आपके पोर्टफोलियो में जो आपकी संपत्ति थी ना, उनकी वैल्यू कम हो गई आपके खरीदने के बाद। तो इसमें झटका लेने वाली कोई बात नहीं। तो ये पोर्टफोलियो सब संपत्तियों से, यानी कि जितने कॉइन आप खरीदते हैं, उनमें से कुछ कॉइन ऊपर जाते हैं, कुछ कॉइन नीचे जाते हैं। तो जो कुछ कॉइन ऊपर जाते हैं वो प्रॉफिट पे चलते हैं, जो कॉइन नीचे जाते हैं वो लॉस पे चलते हैं। अब यहाँ दो सिचुएशन है। अब अगर आप प्रॉफिट पे किसी चीज को बेच देते हो, तो वो प्रॉफिट आपका असली प्रॉफिट बन जाता है और आपके खाते में आ जाता है। लेकिन जब तक वो प्रॉफिट पे था और आप नहीं बेच रहे, तब तक आपका असली प्रॉफिट नहीं है। वो सिर्फ दिखाई दे रहा है कि असली प्रॉफिट है। जब बेच दोगे उसी प्रॉफिट पे, तो ही असली प्रॉफिट बनेगा। ऐसे ही जो चीज लॉस पे गई हुई है, अभी तक कोई लॉस नहीं है, लेकिन इसी इसी मूल्य पे, लॉस में, घटी हुई कीमत पे अगर आप किसी चीज को बेच देते हो, तो वो असली लॉस हो जाएगा। अब क्रिप्टो मार्केट की बात अब करते हैं। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। क्रिप्टो मार्केट में किसी चीज की कीमत बढ़ती है और किसी चीज की कीमत घटती है। लेकिन अगर आप घटी हुई कीमत पे अपना पैसा बाहर निकाल लेते तो आपने लॉस कमा लिया साहब। आप लॉस के हकदार हो गए, आपने लॉस पूरा अपना कर लिया, आप बिल्कुल लॉस कर बैठे अपना। लेकिन जो चीज नीचे जाती है, इस मार्केट का रूल ये है, वो ऊपर जरूर आएगी। और जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे भी जरूर आएगी। ऐसा नहीं है कि आप जब मार्केट में एंटर कर रहे हैं वहां से मार्केट ऊपर 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 ही जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट नीचे भी जा सकती है। आप डिसाइड नहीं कर सकते मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। कोई डिसाइड नहीं कर सकता। मैं भी डिसाइड नहीं कर सकता, चाहे मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूं, कितना भी समझदार हूं, कितनी भी मेरे को इस चीज की नॉलेज है, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपना दिमाग लगा के ये डिसाइड कर सकता हूं कि इस पोजीशन पे मुझे चीज को सेल करना है या नहीं करना। अब यहां पे काम आता है धैर्य, जानकारी, कि अगर आपकी कोई चीज लॉस पे गई हुई है, कम पे गई हुई है, वैल्यू पे गई हुई है, अगर आपने उसे सेल कर दिया तो लॉस मिल जाता। लेकिन अगर आप उसे रख के रखेंगे 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन, मार्केट तो कभी भी उठ सकती है। ये तो क्रिप्टो मार्केट है, ये कोई शेयर मार्केट तो है नहीं 6 महीने में उठेगी, 8 महीने में उठेगी, 10 महीने में उठेगी। फॉरेक्स मार्केट नहीं है जो 8 महीने में उठती है, 10 महीने में उठती है। क्रिप्टो मार्केट है ये। क्रिप्टो मार्केट का सर्कुलेशन 3 महीने का है मैक्सिमम, अप एंड डाउन का। और 3 का अप का चल रहा है तो 3 का सर्किट नीचे का चलेगा, यानी कि 6 महीने में अप एंड डाउन दोनों आ जाएंगे। यानी अप फेज भी आ जाएगा, 6 महीने में डाउन फेज भी आ जाएगा। तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आए हैं तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 6 महीने तक आपको सब्र करके इसको अच्छे से देखना है, और लॉस पे कभी भी कोई चीज सेल नहीं करनी है। अगर आप ऑटो ट्रेडर नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो, नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो लॉस मत समझिए उसे। लॉस नहीं होता। वो लॉस तब हो जाता है जब आप घटी हुई रकम पे ही बेच देते हैं, डर के कि और ना घट जाए, और ना घट जाए, और घट गई तो ये भी नहीं बचेंगे। सब बचेगा साहब, सब बचेगा। ये पैसा वही का वही है। आप उसे बेच देते हैं तो लॉस कमा लेते हैं, नहीं बेचते हैं तो अब उसी पे प्रॉफिट भी कमाएंगे फ्यूचर में। घबराते हैं लोग, डर जाते हैं, अरे नीचे जा रही, नीचे जा रही है, गवर्नमेंट बैन करने वाली है, गवर्नमेंट ये करने वाली है, अमिताभ बच्चन ने ये बोल दिया, फलाने ने ये बोल दिया। हमें उसका उल्टा सोचना है। हम सोचते हैं उनके तरीके से। वो तो चाहते ही है कि मार्केट नीचे जाए और हम अपना पैसा डालें।
ताकि हमारा पैसा निचले मार्केट में सस्ते दामों पे हम चीजों को खरीद लें। जब मार्केट बिल्कुल क्रैश हो रखी होती है, मार्केट बिल्कुल गिरी होती है, ये लोग अपना पैसा डाल देते हैं और उसको पैसे को जब मार्केट ऊपर जाती है तब पूरा निकाल लेते हैं और अपने पैसे को डबल कर लेते हैं और फिर एक हाइप बनाते थे, मार्केट गिर गई, फिर गिरा देते हैं मार्केट। क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं, जो फेमस पर्सनैलिटी होती है, उनकी लोग बात फॉलो करते हैं और अपना खुद का दिमाग लगाए बिना, खुद की जानकारी के बिना, उनकी बातों को मान के अपने शेयर्स को घाव घाटे में बेच लेते हैं और मार्केट से बाहर निकल जाते हैं और अपना लॉस कमा लेते हैं। इन्हीं का लॉस उन लोगों का प्रॉफिट बन जाता है। आपने दूसरी आइडियोलॉजी से सोचना है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये लोग उस आइडियोलॉजी से सोच सकते हैं, ये आइडियोलॉजी को पकड़ सकते हैं। अब बात आ जाती है ऑटो ट्रेडर के साथ। ऑटो ट्रेडर कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पैसे उसने लगा दिए और वो आपको कमाई देता चला जाएगा। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि इसमें ब्याज मिलता है, ब्याज नहीं मिलता। इसमें मिलता है आपको प्रॉफिट, जो होता है बिक्री पे, और बिक्री होती है प्रॉफिट पे। और ये लॉस पे बेचता नहीं है, ये पैसा होल्ड करके रखेगा। आप अगर उंगली करेंगे इसमें, अगर आप छेड़छाड़ी करेंगे, तो ये सेल करेगा आपकी उंगली से। आपने इसको मजबूर किया, आपने इसको फोर्स किया कि नहीं बेच, उंगली करके खुद ही बेच डाला और खुद अपना दिमाग लगाया। भाई अगर आपका खुद का दिमाग लगाना था तो ऑटो ट्रेडर लेने की जरूरत नहीं थी। ऑटो ट्रेडर आपने लिया है क्योंकि आप मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए आपने ऑटो ट्रेडर लिया है। क्योंकि आप इस मार्केट को जानते नहीं है, शेयर मार्केट को नहीं जानते, आप मार्केट एनालिसिस नहीं जानते, आप मार्केट की स्टडी नहीं जानते, आप हेड टॉप नॉच नहीं जानते, आप शोल्डर अप्रोच नहीं जानते, आप फॉलिंग अप्रोच नहीं जानते, आप क्रो अप्रोच नहीं जानते, आप स्ट्रेट लाइन अप्रोच नहीं जानते। ये सब नाम सुने कभी नहीं सुने होंगे, पर ये मार्केट के नाम है। लेकिन इनको सीखने के लिए कम से कम 2 साल और कम से कम 10 लाख रुपए डुबोने पड़ते हैं। तब जाके आप अपने एक्सपीरियंस से डुबो के वहां से करोड़ों रुपए निकाल भी लेते हैं, अगर आप रहते हैं उस मार्केट में तो, अगर आप सहन कर सकते हैं इतने बड़े लॉस को तो। लेकिन क्रिप्टो मार्केट इस लॉस से बचा देता है क्योंकि आपके पास ट्रेडर आ गया, ऑटो ट्रेडर जो लॉस नहीं होने देगा, चाहे आपको चवन्नी का एक्सपीरियंस है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये अपना काम करेगा, क्योंकि इसमें कमांड है, ये लॉस पे सेल ही नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे सेल करता है। और हम देखते हैं कि हमारा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, देखने के लिए ऑटो ट्रेडर लिया था। क्या? शांति के लिए, दिमाग की शांति के लिए ऑटो ट्रेडर लिया था हमने। हमने रॉयल क्यों लिया था? दिमाग की शांति के लिए, संतुष्टि के लिए कि अब कोई चिंता नहीं है, हम मस्त सोएंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है, पूरा भरोसा है, ये लॉस पे सेल ही नहीं करेगा। लेकिन लोग ट्राई करते हैं मात्र 10,000 रुपए से। 11,000 रुपए का ऑटो ट्रेडर आता है, $120 में एक्टिवेट होता है, $20 हम इसको एक्स्ट्रा दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग है। यानी कि ये जब $100 आपको कमा के देता है, 20% इसका है, हम इसको 20% एडवांस दे देते हैं, 20% हम इसको एडवांस दे देते हैं। तो 120 मान के चलिए आप, इसका जो है वो $120 फिक्स फीस है। रिन्यूअल है जिसका हर साल। अगर आपको ऑटो ट्रेडर से मिलता है फायदा तो आप अगले साल रिन्यू कर लेना, और अगर नहीं मिलता है तो आप क्यों रिन्यू करेंगे? आप रिन्यू नहीं करेंगे, चाहे मैं कितना भी बोलूं, कितना भी आप समझेंगे, ठीक है, नहीं रिन्यू करेंगे। रिन्यू करते हैं आप अपनी मर्जी से, किसी भी चीज को आप दोबारा खरीदते हैं अपनी मर्जी से, अगर आपको चीज पसंद आई है तो। अब बात करते हैं रॉयल क्यू करता क्या है, कैसे काम करता है। रॉयल क्यू को लोग कैसे जज करने की कोशिश करते हैं। साहब, 9,600 रुपए, $80 डॉलर के हिसाब से बनता है। अगर भाव ₹80 चल रहा है तो 9600 रुपए बनेगा, 9600, इसको एक्टिवेशन का फीस। अगर ₹80 एग्जैक्ट चल रहा है डॉलर, अगर डॉलर ₹1 भी ऊपर हुआ तो ₹120 और फालतू लगेंगे, यानी कि 9600 नहीं लगेंगे, अब लगेंगे 9720। अगर ₹2 डॉलर फालतू चल रहे हैं, यानी 82 का अगर डॉलर चल रहा है तो आपको ₹240 फालतू लगेंगे, यानी अब लगेंगे ₹9,840। यानी कि डॉलर का भाव कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये कि आपकी फीस कितनी चार्ज होगी प्रेजेंट टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे। और डॉलर का भाव नीचे नहीं आएगा, डॉलर का भाव उल्टा ऊपर ही जाएगा। आज तो ₹80 ₹82 चल रहा है, लेकिन एक साल के बाद ये 80 82 नहीं है, 90 पार करेगा और 100 तक पहुंच जाएगा। तो आपकी जो है वो फीस जो है वो ज्यादा लगेगी। अब ऑटो ट्रेडर को लोग ना ₹10,000 से जज करते हैं। पता है क्या करता है ऑटो ट्रेडर? मार्केट नीचे गई ना, तो आपने इसको ₹10,000 लगाए, ₹10,000 दिए, ये क्या करेगा, वो 10,000 में से आपने इसमें ना ₹2,000 की कमांड दे दी। 10 में से दो, मार्केट अगर 1% नीचे जाए तो ये 2,000 उठा के नीचे लगा देना, ताकि ऊपर जाए ना तो ये 1% मुझे दे दे। फिर आपने क्या किया, 10,000 में से अब मार्केट ऊपर नहीं गई, फिर से नीचे चली गई। मार्केट जैसे नीचे गई, इसने 2,000 उठाए और लगा दिए। फिर तीसरी बार मार्केट और ऊपर नहीं गई, मार्केट फिर से नीचे गई और इसने 2,000 और लगा दिए। अब बोल रहे हैं सर मेरे पैसे तो फंसते जा रहे हैं। भाई ये पैसे लगा रहा है, जैसे कुएं में से पानी निकालने के लिए बाल्टी नीचे डालनी पड़ती है, ऐसे ही ये नीचे से प्रॉफिट उठाने के लिए, क्योंकि इसको तो पता नहीं है मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, ये तो सिर्फ एक्शन करता है। मार्केट ऊपर गई तो सेल कर देगा, नीचे गई तो खरीद लेगा, आपका पैसा लगा देगा। अब आपके पूरे ऐसे करके मार्केट नीचे गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई, और आपने सारे 10,000 के 10,000 लगा के बैठ गया। अब आप क्या करते हैं नॉर्मल सिचुएशन में? आप ये करते हैं कि आप देखते अरे ये तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, मेरा पोर्टफोलियो कम दिखाई दे रहा है, मेरी संपत्ति कम दिखाई दे रही है, मैंने जितने लगाई थी उससे भी कम दिखाई दे रही है। तो आप क्या करते हैं, पैनिक करके बिना सोचे समझे उसे सेल कर देते और लॉस अपना कर लेते। लेकिन क्योंकि रोबोट है, ये प्रॉफिट पे ही बेचेगा, चाहे प्रॉफिट 10 दिन के बाद आए, चाहे 1 दिन के बाद आए, चाहे रात को आ जाए, ठीक है, चाहे 5 मिनट बाद आ जाए, इसे ये नहीं पता कि कब आएगा, लेकिन इसे ये पता है कि मैंने बेचना प्रॉफिट पे ही है। इसके अंदर कमांड पहले से सेट है, मार्केट यहां गई तो बेच लेगा। लेकिन हम में वेट नहीं है, 10,000 रुपए से जजमेंट कर रहे हैं। 10,000 रुपए से सिर्फ आप ये पता कर सकते हैं 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ये वाकई में कमा के देता है कि नहीं देता है। और अगर आपको लगता है 2 दिन में इसने $1, आधा डॉलर, 25 सेंट, $5, $6, मार्केट की रनिंग कैसी चल रही है उसके ऊपर आपको अगर इसने दे दिया है, तो अब आपकी जजमेंट हो चुकी है। भाई जो कमा के देखना था, इसने दिखाना था, वो कमा के इसने 24 घंटे में दिखा देना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है इसको देने को।
अगर आपकी पॉकेट इसको अलाउ कर रही है 50,000, मार्केट नीचे गिरती जा रही है, जितनी ज्यादा मार्केट नीचे गिरे उतना पैसा इसमें डालते चले जाओ, क्योंकि मार्केट आज नीचे जितनी मर्जी चली जाए, मार्केट ऊपर जरूर आएगी और आपको 3 महीने के अंदर एक अच्छा रिटर्न, मैं कहता हूं डबल ट्रिपल तक रिटर्न आपको मिल सकता है। और मैं इसको दावे से कहता हूं, लेकिन मार्केट की कंडीशन के ऊपर कह रहा हूं, मैं गारंटी नहीं कर रहा। ये आपको 30% तक का मंथली रिटर्न दे देता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि 30% ही देगा, 10% भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है जब मार्केट बहुत तेज चल रही है तो आपको 50% दे दे, 60% दे दे, 70% दे दे। तो एवरेज हम कह रहे हैं कि 30% तक ये दे देता है। अब आप घबराइए मत, अगर आपकी मार्केट नीचे जा रही है तो नहीं और पैसा नहीं लगाएंगे, नहीं और पैसा नहीं लगाएंगे, तो बैंक में रख के रखो उसको, रख के रखो। क्योंकि मार्केट जब नीचे जाती है तभी पैसा लगाना होता है, मार्केट ऊपर जा रही है तो पैसा फिर वो तो फिर अपने ऊपर ही अपने आप ही निकल जाएगा। अब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप इस मार्केट में कब एंटर हुए, अप मार्केट में एंटर हुए, डाउन मार्केट में एंटर हुए। अगर आप अप मार्केट में एंटर हुए तो आपके लिए पहला एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि मार्केट नीचे गई उसके बाद। और अगर आप डाउन मार्केट में एंटर हुए तो आपने अच्छा फेज भी देखा होगा इसका। और इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक दिन काफी नहीं है, इसको समझने के लिए कम से कम आपको 2 महीने लगते हैं, पूरी चीज को, प्रक्रिया को समझने के लिए। मैं रॉयल क्यू की बात कर रहा हूं, मैं नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा साहब। अभी तक सिर्फ मैं रॉयल क्यू के काम की करने की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं, ये काम कैसे करती है। अब बात ये है कि रॉयल क्यू जो काम करेगा वो आपको 2 महीने में रिजल्ट अच्छा सा दिखा देगा, वैसे तो 24 घंटे में दिखा देता है, लेकिन आपने जितना फंड डाला है उसके ऊपर, जैसे आपकी सेटिंग लगी है उसके ऊपर। अब लोग क्या करते हैं, जो सेटिंग लगाते हैं उनकी खुद की जो होती है क्वालिफिकेशन वैसी नहीं होती है, उनकी जानकारी वैसी नहीं होती है, वो अपनी जानकारी जितनी थी उसी के हिसाब से सेटिंग कर देते हैं और आपका पैसा एक ही कॉइन पे लगा देते हैं, 2 ही कॉइन पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े जो स्मार्ट इन्वेस्टर, वही कहते हैं कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। डोंट एवर कीप योर ऑल एग्स इन सेम बास्केट। एक टोकरी में अपने सारे अंडे मत रखो, क्योंकि अगर टोकरी गलती से भी गिर गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे। तो अपने अंडों को क्या करना है, अंडे मतलब आपके पैसे, आपने अंडों को आपने अलग अलग टोकरी यानी कि अलग अलग कोइन में लगाने, थोड़े 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 थोड़े, क्योंकि कोई अगर एक टोकरी गलती से क्रैश कर गई तो आपके सारे के सारा पोर्टफोलियो डाउन नहीं होगा, आपका सिर्फ उसका पोर्टफोलियो डाउन होगा, वो लॉस नहीं है। रॉयल क्योंकि होते हुए तो लॉस नहीं है, अगर आप उसी कीमत को बेच देते तो लॉस हो जाएगा। अब ये चीज समझनी है। तो जब मार्केट ऊपर आएगी रॉयल क्यू उतना प्रॉफिट देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, लेकिन 10,000 ट्रायल पीरियड है, ट्रायल अमाउंट है। ये देता है कि नहीं देता है, जजमेंट करो, अपने अपलाइन से पूछो। नहीं अपलाइन से पूछ सकते, कोई ऐसा आदमी ढूंढो जिसको ये सारी जानकारी है, अच्छा आपको गाइडेंस दे सकता है। नहीं है तो हमसे पूछो, वीडियो के थ्रू पूछो। तो अब मैं ऑलमोस्ट जो जो छिपी हुई, जो नेगेटिव, जो इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं होती है, जिसकी कमी रहती है, वो कुछ चीजें कंक्लूड कर चुका हूं, लेकिन सारी चीजें एक वीडियो में मैं कंक्लूड नहीं कर सकता। ठीक है, तो 40 मिनट की वीडियो मुझे इतना ही अलाउ कर रही है, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही यहाँ पे आज कंक्लूड करता हूँ। ये काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी होपफुली, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन रह गई है हम उसे टू वे कम्युनिकेशन में कंक्लूड करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं आप सबको अब अलाउ करता हूँ अपना जो भी क्वेश्चन है आप